আমরা কি বলেছিলাম? আমরা বলেছিলাম জঙ্গিদের কোনোভাবে রেয়াত করা হবে না। আমরা বলেছিলাম জঙ্গি ঘাঁটি গুড়িয়ে দেবো, আমরা গুড়িয়ে দিয়ে এসেছি। কিন্তু তার বদলে পাকিস্তান কি করলো? পাকিস্তান আম আদমির ঘরে মিসাইল ঢোকানোর চেষ্টা করলো, ড্রোন হামলা শুরু করলো। যদিও 80% আমরা 80 কেন 90% আমরা আকাশেই গুড়িয়ে দিয়েছি, তবু তো দু একটা পড়েছে। রাজৌরির ছবি দেখুন। तो बिल्कुल सामने वो नीचे भी फटा है। हमारे अंदर भी आइए, अंदर बताता हूँ मैं आपको, आइए। तो रात को ये जो फायरिंग हुई है पाकिस्तान की तरफ से, इसमें बहुत ज्यादा ही डिस्ट्रॉय हुआ है। यहाँ पे हमारे घर पे अंदर ही जो है ये बम पड़ा है। रात को लगभग 1 बजे के लगभग फायरिंग शुरू हो गई थी। यहाँ पे 8 के 7 बम पड़े। यहाँ पे काफी ज्यादा नुकसान हुआ हमारे घर पे। दरवाजे टूट गए, मतलब जो विंडोज थी वो टूट गई हैं, गेट टूटे हैं, शीशे मतलब ग्रिल सब कुछ, मतलब फ्रंट एरिया पूरा मकान का जो है उड़ गया है। हम पीछे रात को सेफ रहे, पीछे जाके छुप गए थे। हम तो इतना डर गए थे, हमारे तो मतलब कान के पर्दे जो हमने सोचा फट गए, मतलब बुरा हाल हो गया था हमारा अंदर। আমরা জঙ্গিদের ঘরে ঢুকে মারবো বলেছি, মেরেওছি, আর তাতেই ভয় পেয়ে আম আদমি সাধারণ নিরীহ নিরস্ত্র মানুষের বাড়িতে মর্টার ছুটছে। চমৎকার। এ তো গেল উড়ি। এবার দেখা যাক, এ তো গেল রাজৌরির পরে এবার উড়ির ছবি দেখুন। পাক উস্কানিতে বাধ্য হয়ে গ্রাম ছাড়ছে। সাধারণ নিরীহ নাগরিকদের টার্গেট করছে পাকিস্তান। অবশ্য পাকিস্তানের কাছে এটাই স্বাভাবিক। পাকিস্তান এতদিন তাই করে এসেছে জঙ্গিদের ছায়া থেকে। কি না যা করছে জঙ্গিরা করছে, পাকিস্তানের নাকি কোনো দায় নেই। অথচ দেখা যাচ্ছে সেই পাকিস্তান যখন জঙ্গিরা মারা যাচ্ছে তখন তাদের শহীদ বলা হচ্ছে। তাদের শেষকৃত্যে সেখানে পাক সেনার অফিসারদের দেখা যাচ্ছে। আস্তে আস্তে মুখোশ খুলে গেছে। আর মুখোশ খুলে গেছে বলেই এবার আর জঙ্গি দিয়ে হচ্ছে না, নিজেরাই আম আদমির ঘরে শেলিং করছে। বাহ। इस वक्त हम उड़ी में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और जहां रात भर पाकिस्तान ने सिविलियन आबादी को टारगेट किया और उसकी वजह से काफी खौफ हिरास फैल गया है और लगभग 80% जो आबादी थी वो पहले ही उड़ी से निकल चुकी थी। या इस्लामाबाद या कलगई की अगर हम बात करेंगे तो इन एरियाज से पहले ही आबादी जो थी वो नकले मकानी कर चुकी थी। अब जो लोग यहाँ पर थे वो आज सुबह सुबह निकल रहे हैं और हम विजुअल्स में आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से लोग जो है ये रात भर सेफर मकामात की तलाश में थे, क्योंकि शिद्दत जो थी इन बम ब्लास्टर्स की वो काफ़ी थी और जैसे मकान जो थे या स्ट्रक्चर्स जो थे तो उसकी शिद्दत साफ तौर पर महसूस की जा सकती थी। वो मकान जो थे लरज़ उठे थे और उसके बाद कहीं ना कहीं जो ये लोग थे परेशान थे, परेशानी के आलम में सेफर लोकेशंस ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। और हम आपको बता दें कि अब ये लोग जो है यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और सेफर मकामात की जानिब जो है जा रहे हैं यहाँ से सुबह सुबह। लास्ट आज 2 दिन से बहुत ही दहशत फैली हुई है यहाँ पे। रात को काफ़ी ज़्यादा हैवी शेलिंग हुई है। 2 दिन लगातार लोग परेशान हैं। लगभग 90% यहाँ से खाली हो चुका है उड़ी, और जो बाकी जो दूर के थे वो भी चले गए। हम लोग भी यहाँ पे फंसे हुए हैं, लेकिन अभी कोई ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम कहीं जा नहीं पा रहे हैं। किस तरह का मंजर था रात? बहुत खतरनाक मंजर था, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। हम इतने डरे हुए थे तो हम बोल रहे थे अभी कि हमारे ऊपर पड़ेगा। ये पड़ा अभी, वैसे हमारे मकान बहुत हिल गए। रात से हम ऐसे ही बैठे हैं। अब कुछ नहीं है, कुछ ट्रांसपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, कोई सुविधा नहीं है हमको कि हम यहाँ से कहीं जाएं। ये देखो आपके सामने इधर खड़े हैं, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बैंकर नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। लगातार अब जो है शेलिंग फिर से स्टार्ट हो गई है यहाँ पे और बिल्कुल खौफ का माहौल है, खौफ का आलम है और लोग जो है दौड़ पड़े हैं शेल्टर लेने के लिए। और हमारी भी यही कोशिश होगी कि सेफर लोकेशंस की जानिब हम जाए, लेकिन जिस तरह से यहाँ कहा गया है कि बंकर्स की काफ़ी कमी है और बंकर्स जो है वो इनको प्रोवाइड किए जाए इन लोगों को, ताकि इनकी जानों का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो मुमकिन बनाया जा सके। और फिर एक बार हम ये पहाड़ी दिखाना चाहेंगे और रात भर इसी पहाड़ी पे जो है शेलिंग की गई, इसको टारगेट बनाया गया और सिविलियन आबादी इस पहाड़ी पे रहती है। और इस पहाड़ी के अलावा जिस तरह से हमने जिन एरियाज़ का जिक्र किया
चाहे इस्लामाबाद उड़ी की बात करेंगे या फिर कालगई या फिर कमान पोस्ट के एरियाज की बात करेंगे तो वहां पर लगातार पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से आर्टिलरी शेलिंग जो थी रात भर जारी रही और इस वक्त भी वक्फे से शेलिंग जो है जारी है। आफाक शाह के साथ न्यूज 18 के लिए उड़ी से मुदस्सिर काদের उड़ी থেকে আমার সঙ্গে ছিলেন এবং আমরা দেখলাম রাজৌরির ছবি। এবার একবার সাম্বার ছবিটা দেখা যাক। রাতভর যেভাবে সাম্বার উপরেও গোলাবাড়ি চলেছে, বর্ষণ হয়েছে, গোলাবর্ষণ হয়েছে, তার 90%-এরও বেশি আকাশেই নষ্ট করে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। কিন্তু মানুষের মধ্যে টেনশন থেকে গেছে, একটা আতঙ্ক থেকে গেছে, সেজন্য আজ সকাল থেকে দেখা যাচ্ছে দোকানপাট প্রায় বন্ধ। আর্মি টহল দিচ্ছে, জনজীবন যেন স্বাভাবিক থাকে, মানুষের যেন ক্ষতি না হয়, কোনো নাগরিক, একজন নাগরিকেরও যেন ক্ষতি না হয়। আর ওদিকে আকাশপথে কোনো রকম হামলা হলে তার জন্য সুদর্শন চক্র তো আছে। শিয়ালকোটার ছবি দেখলেন তো, কিরকম আতঙ্ক, কিভাবে দৌড়াদৌড়ি, হুড়োহুড়ি। শিয়ালকোট ছেড়ে, পাকিস্তানের বড় বড় শহর ছেড়ে আস্তে আস্তে পালিয়ে যেতে চাইছেন পাক নাগরিক, পারলে দেশ থেকেই চলে যেতে চাইছেন। তার কারণ একের পর এক আক্রমণ, আর এগুলো শুধু শুরু এখনো পর্যন্ত। অপারেশন সিঁদুর শেষ হয়ে যায়নি, যত কাপুরুষোচিত কাজ হবে তার দ্বিগুণ ফেরত দেওয়া হবে। করাচি ছাড়খাড় করে দেওয়া হয়েছে, 7টা শহর ছাড়খাড় করে দেওয়া হয়েছে। সামলাক পাকিস্তান।